अस्सलाम वालेकुम जी। ये पीसीबी आई है हमें रावलपिंडी से। तो अब इसे खोलते हैं, देखते हैं ये। तो शहबाज रजा भाई, हम आपका काम शुरू करने लगे हैं जी। तो इसको आप पीसीबी को खोलते हैं। तो ये पीसीबी हमने खोली है, तो इसमें से ये पीसीबी निकली है, ये वाली। तो ये अब पैल में, डॉलर्स में और यूनिट में काफ़ी इस्तेमाल आम हो रहे हमारे इस पीसीबी है। तो अब इसको देखते हैं। देखने में तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है जी। पकड़ो पकड़ो। लो जी, ठीक हो गया जी। तो ये हमने खोल अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें कि इसमें कोई भी ऐसी चीज जो है ये बर्न नहीं हुई या मसला नहीं है। इसमें F1 का एरर है। बिल्कुल न्यू पीसीबी है, लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूं तो ये काफी ज्यादा रिपेयर हुई हुई है। तो यहाँ पे किसी किसी जगह पे आपको भी मैं दिखाता हूँ, व्यू साथ साथ देता हूँ। तो इसमें काफी जगह ना एक अजीब सा काम किया हुआ है, कलर लगा हुआ है। तो उन्होंने ना एक यहाँ पे देखे जगह जगह ये ना चीजें चेंज कर करके उस पे ये मार्क किया हुआ है। ये शायद आपको नजर आ रहा हो, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जगह जगह ना इसके ऊपर मार्क हुआ है कि ये जो है कहाँ कहाँ से रिपेयर उन्होंने की है। ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे इसके मार्क हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे नजर, आपको मैं जरा इसको इस तरफ कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप कि ये देखें यहाँ पे ये मार्किंग की हुई है कि यहाँ से उन्होंने ये देखें रिपेयर की है। ये मार्किंग हुई हुई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं हम। यहाँ पे भी और ये टोटल ये लगी हुई हैं। ये देखें कैसे कैसे करके ये सारी लगाई हुई हैं, अजीब अजीब तरीके से लगाई हुई उन्होंने। अब ये पता नहीं इसमें क्यों ये इस तरह काम किया हुआ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी ये देखें दोबारा ये मार्किंग किसके साथ साथ जरूर की हुई है। ये यहाँ से चेक किया, यहाँ से किया। तो अब इसमें मसला ये है कि इसमें चला के मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मसला है। ये देखें कि इसमें सबसे पहले हम इसको ये देखें कि मुकम्मल कम्युनिकेशन इसकी मैं करूंगा। कम्युनिकेशन करने के बाद ही इसे करेंगे ऑन हम। तो ये सेंसर उन्होंने भेजे हैं, 7 भेजे हैं। तो अब इसमें हम ये लगाएंगे अपनी पीसीबी। तो इसमें यूवी मोटर ये वाली भी लगेगी इसके साथ। तो अब इसको लगाते हैं हम साथ इसके। ये देखें यहाँ पे, और इसके बाद लगाते हैं हम इसको। ये देखें हर चीज इसकी लगाते हैं। मसला ये होता है कि हमारे पास अगर ये डायरेक्ट आ जाए ना पीसीबी ये रिपेयर हुई हुई है, उनसे पूछते हैं, अभी कॉल भी करते हैं भाई को कि आपने रिपेयर करवाई है और ये कैसे क्या है वो पूछते हैं इनको। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया नहीं है कि ये पहले कहीं से होके आई है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि कहीं से ये होके आई है और ये रिपेयर नहीं हुई, ये भी बात है। तो इसको देखते हैं अब इसमें कोई एरर आता है या नहीं। ये मैं प्लग इन कर दिया मैंने इसको। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको करता हूँ ऑन। तो ये देखें फौरन ही इसमें जो है ये F1 के एरर में चली गई, ये देखें। तो अब इसको निकालते हैं, अब हम करते हैं इसे डिस्चार्ज, बल्कि ये खुद भी हो जाती है ये वाली। दिखाएंगे ऐसा मसला इसमें है कि ये जो है ये देखो डिस्चार्ज हो चुकी है, ये जल्दी हो जाती है आम से। तो अब हम सारा कुछ इसका दोबारा इसको निकाल के एक दफा इसको सेट देखते हैं, आपको बताते हैं कि इसका कंडीशन, और भाई को कॉल भी करते हैं ताकि उनसे पूछते हैं कि इससे क्या मसला है था जो आपने रिपेयर इसको करवाया और किस वजह से आपने इसको रिपेयरिंग करवाई है। ये भी उनसे पूछते हैं। कॉल मिलाते हैं अभी भाई से। तो रिंग जा रही है, भाई को उठाते हैं तो स्पीकर अपना मैक पे डालते हैं। मैं अभी डालता हूँ मैक पे से, जो ही वो उठाते हैं जी कॉल। तो ये कॉल उन्होंने पिक कर ली है। भाई आपकी ना पीसीबी में ठीक कर शुरू करने लगा हूँ रिपेयरिंग करने के लिए। तो इसमें ये बताया कि पहले किसी ने ये मैं देखी है, ये काफी कुछ इसमें निशान वगैरह लगाए हुए हैं। रिपेयरिंग की किसी बंदे ने, सब कुछ चेंज किया हुआ है। चेंज किया हुआ या उसको चेक किया हुआ? नहीं,
चीजें चेक चेंज कर चेक की हुई है, काफी ज्यादा मेहनत बहुत की है उसने, बहुत मेहनत की इस पे। अच्छा, क्या किसको चेक करवाई थी, क्या मसला था, जरा आप दिखा दे चाह के मेरे काम करने में आसानी हो जाएगी, बस इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। बाबर भी इसमें F1 का मसला था। अच्छा जी। और ये भेजी थी बंदे ने एक उसको चेक कराने के लिए। अच्छा जी। तो उससे नहीं, उसने जवाब दे दिया कि जी ये नहीं होगा। अच्छा जी, मेरे रिपेयर ही नहीं होगी। कि आईसी का किसका बताया उसने कि ये मसला है इसके? मेन आईसी। अब ये नहीं बताया। हाँ मैक्रो प्रोसेसर, हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो मेरे हवाले की उन्होंने कहा ये करवा देगा। अच्छा जी। तो फिर वो मैं आपको मुझे पता लगा। नहीं, आप क्या काम करते हैं? तो ये भाई आपने सुन ली उनकी कॉल सारी, बाकी कोई फायदा नहीं किसी का, ठीक हो गया, इतनी बहुत है। तो अब इसके रिपेयर करेंगे हम, देखते हैं कि ये रिपेयर में, और देखिए जगह जगह यहाँ भी उन्होंने ये देखे निशान लगाए, पता नहीं क्या क्या किया। तो अब रिपेयर करते हैं, इसमें आपको बताता हूँ ये मसला क्या है। अब इसमें ये मीटर दे मुझे, इसमें हुआ क्या है ये आपको मैं सारा कुछ अभी ऑन कैमरा दिखाते हैं हम, बगैर ऑफ किए कैमरा। तो ये मीटर मैंने लगा लिया जी, इसको कर लिया इधर। तो इसमें ये देखें, एक यहां पे रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे इसके एक एसएमडी रेजिस्टेंस होती है, ये देखें ये लगी हुई है, ये वाली, ये आपको नजर आ रही होगी यहां पे। तो इसको मैं यहां पे ये है ये वाली, ये देखें कि ये मैं चेक करने लगा हूं। ये R45 है, ये देखें आप यहां पे ये लगी हुई है। तो इसका मुझे नंबर भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, इसमें कितनी है, इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं इसकी, ये कितनी है ये देखें जी, ये इसकी रीडिंग आप देख लें। तो ये मैं आपको अभी इसकी दिखाता हूँ, इसके ऊपर नंबर कितना लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर जो नंबर है उन्होंने डाला हुआ है, इसका नंबर कोड है इसका, ये देखें जी, कोड इसका लगा हुआ है जी, कितना है जी, हाँ जी हाँ जी 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 01 ये वाला लगा हुआ है कोड। तो ये अभी हम इसको दोनों चीज़ों को ये देखें, ये इसका कोड है और ये इसकी है वैल्यू, ठीक है जी। तो अब हम इसको दोबारा फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ आपके सामने मीटर में। तो ये देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी पहले भी आपने देखा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये हुआ क्या है और कैसे ये मसला हुआ है, इसको क्या तकलीफ हुई है। ये देखें जी, यहाँ पे ये लगी हुई है ये वाली। तो यहाँ पे ये देखें ये रीडिंग इसकी है। तो एक तो लगी हुई देखें कैसे है, सोल्डर आयरन लगाए और एसएमडी लाए, ठीक है, ये देखें जी, ठीक है। अब मजीद जूमिंग करके भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखें आप, ये इसका पार्ट नंबर वगैरह हर चीज़ है। और ये मीटर भी कुछ सामने करने की कोशिश करता हूँ आपके, कुछ ना कुछ, ये देखें ये सारा कुछ आपको क्लियरनेस के लिए करता हूँ, देख लें, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ का क्लियर पता चल जाए। अब हम इसको करेंगे चेंज, तो अब चेंज करेंगे। बाकी वो तो मुझे 10,000 रुपया भी देने के लिए तैयार थे कि इसको रिपेयर कर दें, बेशक 10,000 रुपया ले लें, लेकिन किसी से गलत पैसे नहीं लेते हम। ये देखें ये बड़ी बात होती है कि चीज़ रिपेयर कर दें आप, रिपेयर हो जाए, कस्टमर क्या सेटिस्फाई के लिए सारा मुकम्मल काम ये करते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो जाए कस्टमर का। इसलिए दूर से हमारे ये स्पेशल वो इतने दूर से भेजते हैं काम करने के लिए, हमें काम करवाते हैं हमसे शौक से। तो ये देखें अब हम इसको लेते हैं जी निकाल, ये देखें कई दफ़ा ना कई काम ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं करते हैं, लेकिन आप देखें ये डी वैल्यू चेंज बी की है लेकिन फिर डी वैल्यू हो गई। तो इसके लिए आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ छोटी सी, 2 रजिस्टेंस से लाएं जी, एक ये वाली निकाल के ज़रा, तो मैग्नेट लाएं, ये रजिस्टेंस से लगाएं। ये रजिस्टेंस कहाँ है इसकी, ये वाली ये एसएमडी कहाँ रखी है आपने रजिस्टेंस, ये दे मुझे ज़रा देखें
कितनी ज़्यादा इसके ऊपर सोल्डिंग की हुई है, जो उन्होंने गलत की है ये। तो ये देखें बिल्कुल, ये एक चीज़ आप नोट करना है, एक चीज़ कि ये उन्होंने लगाई कैसे है। ये देखें, पता नहीं ये किस तरह लगाई है, शायद कि ये कोई ऐसा काम इसमें क्या किया उन्होंने, नहीं समझ आई मुझे। तो ये देखें किस तरह लगाई है ये गल, ये देखें, ठीक है। तो अब ये हम देंगे निकाल इसको, ये देखें ये वाली निकल गई हमारे पास इधर रेजिस्टेंस ये। तो अब हम नहीं लगाएंगे। तो इस वीडियो को आपने पूरी देखना है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए, अगर आप लर्नर है तो काफ़ी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगी इसमें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता बाकी पता मसला एक और है कि शायद आप सोचते होंगे कि ऐसे इतनी जल्दी कैमरा शायद ऑफ करके चेक करते हैं, कुछ नहीं करते। आपके सामने डायरेक्ट जो भी होता है डायरेक्ट होता है। वो इसलिए है कि हमारा रोज का ये काम है, डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा पीसीबी रिपेयर होती है, काम को अरसा हो गया करते हुए, तो हमारा तजर्बा हो जाता है काम कर करके। तो हमें पता होता है कि इसमें कहाँ पे कौन सा फॉल्ट है। तो उन्होंने तो इसका मैक्रो प्रोसेसर ही ख़राब कर दिया कि इसका मेन मैक्रो प्रोसेसर ही ख़राब है। तो अब ये लगाते हैं हम इसको। वो दो ना रजिस्टर से निकालें आप, ये डेप में निकालें ज़रा। तो मैं निकालें ज़रा, मैं इनको इसका व्यू दे दूं ताकि इसका कभी इनको भी कभी कोई फ़ायदा हो जाता है बंदे को। थोड़ा सा सोल्डर आयरन, थोड़ा सा और टेम्परेचर निकालें, कोई निकाल लें। इसमें इनको बताऊं कि इसमें मसला क्या हुआ। असल में जो मेन फॉल्ट है ये उन्होंने चेंज की है, तो लेकिन ये क्यों दोबारा उन्होंने ये, क्योंकि मसला पता क्या होता है, बंदा एक दफ़ा कोई चीज़ चेंज कर देता है ना मैकेनिक, तो वो दोबारा उसको चेक ही नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि उनको पता होता है कि ये हमने चेंज कर दी, इसमें दोबारा फॉल्ट है ही नहीं, ये तो ओके है। ये मसले होते हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं होती चीज़। अब ये इसमें क्यों मसला आया वो भी मैं आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है आपको, इसमें हर चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आपको तरतीब से बताऊँ। ऐसी चीज़ें कोई बंदा नहीं बताता। अगर आपको पहले पता था है तो था भी, तो अगर किसी भी चैनल पे ये चीज़ आपने कभी देखी है तब भी मुझे बताएं, तब भी मुझे बताएं कि किसी ने बताई है आपको। ये वाली चीज़ जो मैं आपको आज बताने लगा हूँ ये कोई भी नहीं बताता। तो अब मैं इसको करूँगा चेक जी। तो अब ये तो हमने लगा दिया, तो इसको भी चेक करते हैं, इसकी वैल्यू भी। और इसमें आप वो ये देखें, मैं इसको पहले बजर मोड पे ये देखें लगाता हूँ। तो आप ये देखें कि बजर पे लगा दिया। इसमें है क्या, क्यों ये ऐसा होता है, ये देखें ये होती है असल में, ये यहाँ पे लगाएं तो ये देखें यहाँ पे लगाते हैं, ये पुल डाउन होती है, ये वाली पुल डाउन होती है। जब पुल डाउन होती है तो इसलिए इसमें ये मसले मसाइल इसमें आते हैं, क्योंकि इसको हर दफ़ा एक झटके का सामना करना पड़ता है। तो दूसरे नंबर पे ये देखें, ये मेरे पास एक दो ये SMG सॉरी ये डिब में रजिस्टेंस हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है ये देखें। अब ये मेरे पास है, ये जो रजिस्टेंस है ना ये वाली जो है और ये वाली, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है, ये देखें ये वाली जो है, ये देखें ये मैग्नेट के साथ ये देखें लग गई है, और ये जो है ये मैग्नेट के साथ नहीं लगती। ये देखें ये कॉपर में है और ये आयरन में, इसमें जो है ये चीज़ें। तो अब इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी क्वालिटी बहुत लो है, इसका प्राइस लो है, और ये जो है ये बेस्ट चीज़ है, ये वाली देखें ये, ठीक है। यही SMD रेजिस्टेंस में फ़र्क होता है। इसी तरीके ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो पार्ट्स यूज़ करना है वो आपने कौन सा करना है। तो अब हमने ये चेंज कर दी है, तो इसको चला के भी अब हम देखते हैं अभी कि अब इसमें जो चलाने पे पता फिर लगेगा हमें कि इसमें जो है वो जो पहले वाली कंडीशन थी, इसकी जो एरर आता था वो अब रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। बाकी मसला काम का ये होता है कि इस वक्त हम वीडियो जब बनाते हैं ना तो हमें बहुत लेट होती है, आस्ता आस्ता काम करना, आपको बताना, तो इसमें काफ़ी ज़रा मसले टाइम होता लगता है हमें। बाकी अगर हम डायरेक्ट आप करें तो इससे बहुत ज़्यादा काम में हम PCB को रिपेयर कर देते हैं।
तो किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो ये नंबर मेरा है। तो ये मैंने सारी इसकी जो चीज़ें हैं ये लगा दी हैं। ये इसकी मोटर ज़रूर लगाएंगे। तो ये देखें जी, बाकी ये मोटर ना खाली नहीं चलानी चाहिए कभी भी, इसको लोड पे ही चलाना चाहिए। कंप्रेसर भी लगा दिया हमने, सब कुछ लगा दिया। अब देखते हैं इसको चला के। तो ये देखें, अब इससे आधे टाइम से भी आधे टाइम में ये पीसीबी जो है ये हमने ये ऑफ करते हैं एक दफ़ा। तो दें जी, तो आधे से भी आधे टाइम में हमने इसको रिपेयर कर लेना था, क्योंकि वीडियो की वजह से ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। हर चीज़ को बड़ी आसानी से दिखाना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, बाकी चीज़ों को भी हर चीज़ को दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए टाइम लगता है, क्योंकि आसान काम इतना नहीं होता। तो ये देखें, यहाँ पे हम अब चेक करेंगे सेट टेम्परेचर इसका यहाँ पे 16 आपको। और ये देखें इसमें क्या है, इसमें लाइटें जो थी ये ब्लिंक, ये देखें। और ये कंप्रेसर जो है ये देखें ऑन हो चुका है, ये कंप्रेसर ऑन है। और ये इसकी आउटडोर की जो मोटर है ये भी ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि ये देखें इंडोर ब्लोअर मोटर, ये उसकी कंडेंसर की मोटर, ये हर चीज इसकी ऑन है। अब कंप्रेसर भी इसका ये देखें ऑन है। तो इससे इस तरह अगर आपको इसकी थ्योरी का पता हो, इसकी मुकम्मल थ्योरी का पता हो, इसका हर चीज का पता हो, तो आप बड़ी आसानी से इसको ये रिपेयर कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता इसको रिपेयर करना पीसीबी को। तो अब ये देखें मोटर भी इसकी ओके है, ये सब कुछ ओके है, ये आप देख सकते हैं हर चीज हमने ओके कर दी इसकी। तो बड़ी आसानी से सिर्फ एक एसएमडी हमने चेंज की इसकी, सिर्फ एक एसएमडी। लेकिन वो पता था हमें कि वो कौन सी है, इसमें कौन सा एरर है, किस तरह लाइट ब्लिंक आ रही है, किस तरह ये ऑफ हुई है, ये काम होता है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।